हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो ये हम पढ़ चुके हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसके बस डिफरेंस हमें अब देखना है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको पता भी है, दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक हमारे प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या है, दीज आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इनमें डोपिंग होती है, मतलब इनमें क्या होता है, कुछ एटम्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक में अगर हम बात करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें दोनों ही होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लिखा हुआ है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि एक्सट्रिंसिक में क्या होते हैं, या तो होल्स मेजॉरिटी बनेंगे या फिर जो है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी बनेंगे। ठीक है, तो जैसे होल्स किस में मेजॉरिटी थे, एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप थे ना आपके, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप वाले में होल्स मेजॉरिटी थे और एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी थे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते क्या हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब ये है कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा करंट उसमें आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर होल्स की वजह से आया पी टाइप में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सबसे ज़्यादा आया। ठीक है, लेकिन वहाँ माइनॉरिटी भी है। अगर हम कह रहे हैं मेजॉरिटी होल्स हैं तो माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे जितने होल्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हैं तो वहाँ पर होल्स माइनॉरिटी हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा करंट आ रहा है, लेकिन माइनॉरिटी होल्स हैं तो होल्स की वजह से भी कुछ ना कुछ आ रहा है करंट, लेकिन वो इतना नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब आपको ये भी समझना है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पी टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्सट्रिंसिक की बात हो रही है सिर्फ, तो यहाँ दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लेस होती है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ये, और एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी जो होती है हाई होती है, और इसलिए ये एक्सट्रिंसिक वाले ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो जाती है, डोपिंग हो जाती है, मतलब क्या होता है, ये इम्प्योर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एटम्स को ऐड करते हैं, तो इस वजह से वहाँ कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। देखो आपको पता है जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो नॉर्मल तो कंडक्ट नहीं करते, टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, कम रखोगे तो वो कम रहेगी। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कंडक्टिविटी डिपेंड टेम्परेचर पे तो करती करती है, साथ में क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर एटम्स जो आपने डोप किए हैं, मतलब इम्प्योरिटी कितनी ऐड की है, मतलब एटम्स कितने ऐड किए हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कंडक्टिविटी कैसी होगी। मतलब अगर आपने डोपिंग ज़्यादा की है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और डोपिंग कम की है तो वो कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे हम पी टाइप की अगर बात करें तो वहाँ पर होल्स की वजह से क्या हो रही है, कंडक्टिविटी हो रही है ज़्यादा। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, एक तो नॉर्मल आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल थे, लेकिन मेजॉरिटी क्यों बने थे पी टाइप में, होल्स, क्योंकि वहां पर जब आपने डोपिंग की होल्स एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है ना, तो होल्स एक्स्ट्रा हो गए तो मतलब क्या है, वहाँ होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई, और अगर आप वो इम्प्योरिटी और ज़्यादा ऐड करोगे तो और ज़्यादा होल्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा फिर, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही जब हमने एन टाइप वाले किए, एन टाइप वाले में क्या हो रही थी, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स और होल इक्वल थे, लेकिन जब आपने इम्प्योरिटी ऐड की तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए थे वहाँ पर। ठीक है ना, तो जितनी इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी और ज़्यादा होगी या नहीं होगी, समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द क्वांटिटी इम्प्योरिटी एटम्स डोप्ड। ठीक है, फिफ्थ क्या है, इंट्रिंसिक के जो एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, वो हमें पता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या है, हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, इनमें एग्जांपल में अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर मैं एग्जांपल ही लिख दूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर डोपिंग होती है प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो प्योर सेमीकंडक्टर जैसे हमने सिलिकॉन का ले लिया, तो सिलिकॉन में डोप्ड कर दिया पी का, और सिलिकॉन में डोप्ड कर दिया एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम की जब डोपिंग की हमने सिलिकॉन में, तो वो कौन से थे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर बने थे। और जब हमने सिलिकॉन में फॉस्फोरस की डोपिंग की थी तो वो कौन से बने थे, हमारे एन टाइप के सेमीकंडक्टर बने थे। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन हम अलग से पी टाइप और एन टाइप भी करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस। क्लियर? तब तक ये नोट कर लो आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।